एक्सरसाइज 4.1 क्लास 8 11 क्वेश्चन है। इसको सोल्व करना है टेस्ट के तौर पर, क्योंकि केसी सिन्हा से पढ़ चुके हो सब, तो 11 नंबर मिलेगा। एक तो बता दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं। यह समीकरण दिया हुआ है x + 3 और x के स्थान पर क्या रखोगे 3। तो पूछ रहा है कि बताइए समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं, हाँ या नहीं। तो हम x के स्थान पर 3 रखेंगे। क्या रखेंगे 3। देखो क्वेश्चन है x + 3 = 0। ये ना क्वेश्चन है। तो x के स्थान पर 3 रख दो, तो 3 + 3 = 0, तो 6 = 0। 6 = 0। तो बराबर है नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे संतुष्ट नहीं करता है, तो लिखोगे नहीं। इसी तरह से तुमको एक तो बता दिए, 10 को रहा, 10 को क्वेश्चन को सोल्व कर देना। तो वीडियो को पॉज कर दो और इसको सोल्व करो। अब x के स्थान पर क्या रखोगे 0। तो क्वेश्चन है x + 3 = 0। x के स्थान पर क्या रखना है 0 + 3 = 0। तो 3 = 0 नहीं हो रहा है, तो ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो लिखेंगे नहीं। दूसरा क्वेश्चन, सॉरी 3 नंबर, x का स्थान पर क्या रखना है -3। तो x + 3 = 0, -3 + 3 = 0, तो 0 = 0। यह संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों साइड क्या आ गया बराबर, तो लिखेंगे हाँ। सही है तो सही करना है, गलत है तो गलत करोगे। चौथा क्वेश्चन में x के स्थान पर क्या रखना है 7। तो तुम्हारा क्वेश्चन है x - 7 = 1। x से आप 7 रख दो, तो 7 - 7 = 1, तो 0 = 1। ये भी बराबर नहीं ना हुआ, तो यहाँ पर लिख दोगे नहीं। कोई डाउट? उसके बाद 5 नंबर, x - 7 = 1। x - 7 = 1। इस बार x यहाँ क्या रखोगे 8, तो 8 - 7 = 1, तो 1 = 1। यह बराबर आ गया, तो हाँ। 6 नंबर, x के स्थान पर क्या रखना है छठा क्वेश्चन 5x = 25। तो 5 × x के स्थान पर 0 = 25, तो 0 = 25। यह भी बराबर नहीं है, तो लिखेंगे नहीं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन, 5x = 25। देख लो 5x = 25। x का स्थान पर क्या रखोगे 5, तो 5 × 5 = 25, तो 25 = 25। यह तो बराबर हो गया ना, तो लिखेंगे हाँ। क्लियर? 8 नंबर क्वेश्चन, x का क्या रखना है -5। तो 5 × -5 = 25, तो -25 = 25।
देखो 25 तो आया है, बट एगो माइनस में एक तो प्लस में, तो लिखेंगे नहीं। माइनस प्लस नहीं चलेगा, सेम चीज आना चाहिए चिन्ह के साथ है। अब की बार एम जब क्या कहा है -6, तो -6/3 बराबर 2, कटेगा तो माइनस प्लस -2 बराबर 2, बराबर नहीं है क्योंकि इधर माइनस है उधर प्लस है, तो ये भी लिखेंगे नहीं। उसके बाद एम के जगह क्या रखोगे 0, एम का स्थान पर 0 पर नंबर 10 नंबर, तो 0/3 बराबर 0, तो 0 बराबर 0, अंश 0 हो जाता है तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम के जगह पर लिखोगे 6, तो 6/3 बराबर 2, तो 3 गुना 6, 2 बराबर 2 बराबर है, तो लिखेंगे, तो देख लेना है कै नंबर आया है। क्लियर, 10 क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ध्यान दोगे, यह क्लास 8 का एनसीईआरटी है। चलो कोई बात नहीं, जांच कीजिए कि कोष्ठ में दिए गए मान समीकरण का हल है कि नहीं है। तो फिर से वही काम करना है, जांच करना है रह करके कि हल है कि नहीं। तो n के जगह पर क्या रखोगे 5, तो देखो n + 5 = 19, तो 1 + 5 = 19, तो 6 = 19, यह भी बराबर नहीं है, तो लिखेंगे पहला का ए का नहीं, हल नहीं। क्लियर, अब देखो बी, 7n + 5 = 19, n के जगह पर क्या रखना है -2, तो 7 × -2 + 5 = 19, -14 + 5 = 19, -9 = 19, ये भी नहीं है, तो हल नहीं है, बी नंबर का भी होगा नहीं, है ना। आसान क्वेश्चन है। सी नंबर n = 2, तो 7n + 5 = 19, 7 × 2 + 5 = 19, 14 + 5 = 19, तो 19 बराबर, यह तो हो गया बराबर, तो सी नंबर हाँ को हम सही मार दे रहे हैं, तुम लोग हाँ ना लिखते रहना, ना को लिखेंगे न गलत। डी नंबर 4p - 3 = 13, बोलो डी नंबर में क्या रखेंगे पी के जगह पर 1, तो 4 × 1 - 3 = 13, तो 4 - 3 = 13, 1 = 13 है, तो लिखेंगे नहीं है, यानी क्रॉस दे दो।
नहीं तो क्या लिख दोगे, क्रॉस दे देना। बी, अगला क्वेश्चन ई नंबर, ई 4p माइनस 3 बराबर 13। क्या रखेंगे, 4 गुने -4 माइनस 3 बराबर 13, -16 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 16 -3 बराबर 13, -19 बराबर 13 है बराबर नहीं, तो ई नंबर लिखोगे नहीं। अब लास्ट एफ नंबर 4p माइनस 3 बराबर 13। क्या रखोगे पी के स्थान पर, 0, तो 4 गुने 0 -3 बराबर 13, 0 -3 बराबर 13, तो -3 बराबर 13 है नहीं है, तो हाँ यहां लिख देते हैं ए नहीं। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरा हो गया 3 नंबर, तीसरा क्वेश्चन ऐड करो। क्वेश्चन है 3 नंबर कि प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। 5p + 2 बराबर 17, ये 2 को उधर लेके चल जाएंगे, तो 5p बराबर 17 माइनस 2, तो 5p बराबर 15, तो p बराबर 15/3, सॉरी 15/5, तो पंक्ति आई p बराबर। दूसरा क्वेश्चन 3m - 14 बराबर 4, 3m बराबर 4 + 14, 3m बराबर 18, तो m बराबर 18/3, 6, m बराबर 6। कोई डाउट नहीं ना, अब नेक्स्ट देखो चौथा क्वेश्चन, लैंग्वेज वाला है, एक को देखोगे। संख्या x और 4 का योग समीकरण के रूप में लिखना है। संख्या x और 4 का योग कितना है, 9, तो लो संख्या x और 4 का योग 9 समीकरण के रूप में लिख करके छोड़ देना है। संख्या x और 4 का योग 9 है, यानी बराबर में दे देना है। दूसरा देखो क्यों समीकरण लिखोगे, y में से 2 घटाने पर, y में से क्या घटा रहे हो, 2, तो y में से 2 घटाने पर क्या हो रहा है, 8 प्राप्त हो रहा है, लो प्राप्त हो गया, आसान है ना। तीसरा क्वेश्चन a का 10 गुना 70 है, 10 गुना 70 a का,
तो a का 10 गुना 70। संख्या b को 5 से भाग देने पर, संख्या b को कैसे भाग देना है? 5 से। तो भाग देने का मतलब बट्टा। तो क्या प्राप्त हो रहा है? 6 लिख दिए 6। जो क्वेश्चन कह रहा है वह लिखते चलोगे, बिल्कुल ही आसान आसान है। 5 नंबर देखो, 5वां क्वेश्चन, t का 3/4 15 है। तो t का के मतलब गुना, अब 3/4 तो 3/4 क्या है? 15। छठा क्वेश्चन, m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। m का 7 गुना लो और 7 का योगफल कितना देता है? 77। लिख देना, कुछ नहीं करना है। 8 नंबर, एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। तो x की x की चौथाई, तो चौथाई कर रहा है तो 1/4। ऋण मतलब माइनस, ऋण 4 क्या देता है? 4। 1/4 का मतलब होता है 1/4, ऋण मतलब माइनस। 8 नंबर, y के 6 गुने से, 8वां देख लो यहीं पर, y के 6 गुने से, तो y गुने 6, 6 गुने में से 6 घटाने पर क्या प्राप्त होता है? 7। हो गया। y के 6 गुने में से 6 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। अब लास्ट 10 नंबर, 9 नंबर, यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़े, तो z का 1/3 में 3 जोड़े, तो 3 जोड़ दिए तो क्या प्राप्त हुआ? कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, इतना आराम आराम से पढ़ा रहे हैं तो डाउट क्या होगा। आगे देखो, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओहो, इतना समाप्त हो गया। अब इस पेज को ऐड करने पड़ेगा। 5वां, क्या हुआ? देखो 5 नंबर के क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथन के रूप में लिखिए। तो इसको लिखेंगे, p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। इसको क्या लिखेंगे? n में 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। इसको क्या लिखोगे? m में m का दोगुना 7 प्राप्त होता है, या m का दोगुना 7 है। हो गया। इसी को क्या लिखो? बटा में तो भागा ना, तो m को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। हो गया। इसको क्या लिखोगे? m को 3/5 से गुना करने पर 6 प्राप्त होता है। p का 3 गुना में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। p को 4 से गुना करने पर और 2 घटाने पर
या ऐसे लिखो p का 4 गुना में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। p में 2 से भाग देने पर और 2 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। हो गया, इसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल ही आसान था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करो। निम्नलिखित को समीकरण बनाना है। फिर से जैसे समीकरण बनाया था ना पीछे, वैसे समीकरण बनाना है। तीसरा बनाए थे उसी तरह से। देखो क्या है, इरफान कहता है, एक इरफान है, इरफान नाम का लड़का, वो कहता है उसके पास परमीत के पास जितना कंचा है उसके पास 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। इरफान के पास कितना कंचे हैं? 37 कंचे। समझ लो अच्छी तरीके से। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, परमीत एगो इरफान है और एगो परमीत है, 2 बच्चा है, इरफान और परमीत। इरफान कहता है, ई कह रहा है परमीत से कि सुनो परमीत, तुम्हारे पास जितना कंचा गोली है ना, उसके 5 गुना से 7 अधिक कंचे हैं। ठीक है, तो परमीत के पास है, तो परमीत के पास x, तो इरफान के पास कितना हो जाएगा? उसके 5 गुना से 7 अधिक। कितना अधिक है? 5 गुना से 7 अधिक। यदि इरफान के पास 35 कंचे हैं, इरफान के पास कितना कंचे हैं? 35। तो लो, इरफान के पास ऐसे आ गया ई वाला, तो 5x + 7 बराबर 35, सॉरी 37। तो 5x बराबर 37 - 7, तो 5x बराबर 30, तो x बराबर 6। x बराबर 6। कोई दिक्कत? समझ में आया? यहाँ पर कहा है कि परमित को क्या लेना है? m, हम ले लिए x, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चर x लो या m लो। एक बार और क्वेश्चन को समझो, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। इरफान एगो परमित, दोनों दोस्त है। इरफान कह रहा है परमित से कि परमित, तुम्हारे पास जितना कंचा है ना, उससे 5 गुना से 7 अधिक है। परमित के 5 गुने से 7 अधिक। तो परमित के पास नहीं मालूम है कितना है, तो परमित के पास x मान लिए, तो इरफान के पास 5x + 7। इरफान के 5x + 7 ओरिजिनल नहीं है, ये तो माने हैं। ओरिजिनल में कितना है? 37। तो दोनों को क्या करेंगे? आपस में बराबर कर देंगे, डुप्लीकेट और ओरिजिनल, जैसे रेशियो में पढ़े हो। क्लियर? अब देखो दूसरा क्वेश्चन। लक्ष्मी के पिता, केकर पिता? लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। एक लक्ष्मी नाम की लड़की है, उसके पिता, लक्ष्मी के पिता की उम्र कितना है? 49 वर्ष। चलो ठीक है। उनकी आयु यानी किनकी आयु? पिता की आयु। लड़की की आयु से, लड़की के आयु के 3 गुना से 4 वर्ष अधिक है।
उनकी मतलब पिता के आयु, उनकी मतलब पिता की आयु यानी 49। लक्ष्मी की उम्र कितना है नहीं पता है, तो क्या ले लेंगे वाई। तो लड़के की आयु के 3 गुना से 4 वर्ष अधिक है। तो 49 माइनस 4 बराबर 3y। तो 49 में 4 गया 45 बराबर 3y। तो y बराबर 15। यानी लक्ष्मी कै साल के है 15 साल के है। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है। एक लक्ष्मी है, उसके पिता की उम्र है 49 वर्ष दे दिया है। फिर कह रहा है कि उनकी आयु यानी पिता की आयु लक्ष्मी की लड़की यानी लक्ष्मी की आयु के 3 गुना। तो लक्ष्मी के नहीं पता है तो मान लिए y। क्या मान लिए y। लक्ष्मी की आयु को मान लेंगे हम y। ठीक है ना, लक्ष्मी की आयु y। तो y उनकी आयु यानी पिता की आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुना से 4 अधिक। इसको सोल्व करने आता है सबको, सीख चुके हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ पूरा गोल हो गया, आएगा नहीं आएगा, आ गया कोई बात नहीं, इसमें डालो इसे। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है। अध्यापिका बताती है, एक टीचर है, ठीक है, अध्यापिका मतलब लेडीज टीचर, अध्यापक मतलब जेंट्स टीचर, ये मेस्कुलिन फैमिली जेंडर है। अध्यापिका बताते हैं कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम अंक न्यूनतम अंक का दुगुना से 7 अधिक है। न्यूनतम अंक, तो न्यूनतम अंक को मान लेंगे एल। कहा है एल, न्यूनतम अंक को मान लेंगे एल। तो कक्षा में उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक न्यूनतम अंक का दुगुना, तो 2l से 7 अधिक है। तो होता है ना न्यूनतम अंक का से 7 अधिक, और अधिकतम अंक कितना है 87। इन हो तो गया, तो 2l बराबर 87 माइनस 7, तो 2l बराबर 80, तो l बराबर 40। ठीक है, तो न्यूनतम अंक क्या हो गया 40, अधिकतम अंक क्या हो गया 87। नहीं समझ आया। अध्यापिका बताती है, जैसे हम मान लो टीचर है, हम बता रहे हैं तुम लोगों को कि मेरे क्लास में परीक्षा जो हुआ है एक विद्यार्थी सबसे अधिक लाया है। क्या लाया है अधिकतम, एक विद्यार्थी सबसे कम लाया है। तो अधिकतम अंक जो लाया है, सबसे अधिक नंबर लाया है, वह जो फेल हुआ है न्यूनतम अंक का दुगुना से 7 अधिक है। जो पास हुआ है ना फर्स्ट डिवीजन है, उसका अंक कितना है, तो जो सबसे कम लाया है ओकर दुगुना से 7 अधिक है। तो कम कितना है l, तो दुगुना से 7 अधिक 87। अब आगे देखो, यही लास्ट क्वेश्चन है। यह एक्सरसाइज का था, ला गया। एक समद्विबाहु त्रिभुज
त्रिभुज 3 प्रकार के होता है, बताए थे ना, याद कर लो फिर से। 3 ए बी और ए बी सी, तीनों भुजा बराबर समबाहु, दो भुजा बराबर समद्विबाहु, एक भी बराबर नहीं विषम बाहु। तो यहाँ क्या कह रहा है, समद्विबाहु, यानी चित्र नंबर 2 लेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। कितना है, दुगुना है। प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है, या कहाँ से कहाँ छोड़ दो। त्रिभुज के तीनों कोण का कितना होता है, 180। यही का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में दिया है समझाने के लिए, क्वेश्चन दिया है ना यहाँ से आता है, ये समझाने के लिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, इसी को शीर्ष कहते हैं। शीर्ष प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है, तो ये आधार कोण हो गया x, कहा हो जाएगा दुगुना, ठीक है। योगफल कितना होता है, 180। तो चैप्टर हुआ समाप्त। शीर्ष कोण का आधार का कोण दुगुना है, तो आधार का कोण यही होता है, तो यह दोनों x है, इसे दुगुना है। चैप्टर हुआ समाप्त। 4.1 NCERT, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जा रहा है। चलो क्लास समाप्त।